ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਨ ਰੂਲੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਨ ਰੂਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਟਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ पहुंचती है। 2022 से पहले पंजाब में हर व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन 2022 में हमारा एक भाई आया जिसने यीशु मसीह के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें की, यीशु मसीह को बदनाम किया, क्रिश्चियनिटी को बदनाम किया, पास्टर्स ये हैं, पास्टर्स वो हैं, ये वाले वो करते हैं, ये करते हैं, बहुत चीजें बोली। क्या हुआ उससे? सिर्फ यीशु मसीह का नाम गया, चाहे पहले नेगेटिव वे में गया, लोगों को यीशु मसीह के बारे में मालूम हो गया, लेकिन जब लोगों ने सर्च किया तो मालूम हुआ कि वाकई परमेश्वर कार्य करता है। आज पंजाब के इंडिया के एक एक बंदे को मालूम है कि यीशु मसीह कौन है, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे ना हो। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मसीह विश्वासी प्रभु यीशु मसीह जी की शिक्षाओं को ना मानता हो तो क्या आप उसे असली मसीही मानोगे? मुझे पता है आपका सीधा जवाब होगा कि बिल्कुल भी नहीं। ठीक उसी तरह सिख धर्म में जो इंसान अपने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को नहीं मानता हो तो वो भी असली सिख नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों, पिछले 4-5 सालों से पंजाब में कुछ ऐसे नकली सिख घूम रहे हैं जो क्रिसमस के मौके पर पंजाब का माहौल ख़राब करने की, क्रिसमस रैली और क्रिसमस प्रेयर मीटिंग्स को रोकने और पंजाब में दंगा फैलाने की बातें ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी कोशिशें करते हैं, जिसके पीछे इनका यही तर्क होता है कि 23 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक सिख धर्म में छोटे साहिबजादों यानी कि बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी की शहादत का दिन मनाया जाता है। यानी कि इन्हीं दिनों में उन्हें मुग़लों के द्वारा दीवारों में चिनवा दिया गया था, यानी कि शहीद किया गया था, जिसे यह लोग शोक दिवस या फिर शहीदी दिहाड़ा कहकर पंजाब में किसी भी शादी करने या फिर नाचने गाने पर इन दिनों में पूर्ण प्रतिबंध की मांग करते हुए इसे शहादत के लिए और श्रद्धांजलि के लिए याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि असली सिखों को इन दिनों में पंजाब में क्रिसमस मनाने से कोई भी आपत्ति नहीं होती, बल्कि पिछले 100 सालों से शांति और एकता के साथ पंजाब में सभी हिंदू, सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन मिलजुल कर क्रिसमस मनाते आ रहे हैं। और दोस्तों, 2020 से पहले कभी भी ऐसा विवाद पंजाब में देखने को नहीं मिला, लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ कट्टरपंथी और नफरती विचारधारा वाले लोग पंजाब में क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत फैलाने और हिंसक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिशों में ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। ज़रा इनसे कोई पूछे कि सिख धर्म में शहीदी को शौक नहीं बल्कि गर्व और प्रेरणा के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने खुद कहा था कि शावा शगल दुख पर हर्ख बिच रहना, और जिसका अर्थ है कि सारे दुख बुलाकर हर्ष में रहो। इसलिए आज भी जब पंजाब में बहुत सी जगह शहीदी दिवस यानी कि इन दिनों में बहुत सी जगह नगाड़े बजाकर गुरबाणी कीर्तन करके शोभा यात्रा निकालकर या फिर नगर कीर्तन भी होते हैं, और दोस्तों कई जगह मेले लगाए जाते हैं, सिखों के द्वारा लंगर भी चलाए जाते हैं, और असली सिख इस बात को जानते हैं कि जो योद्धे या फिर जो शूर में देश के लिए या फिर उनकी कौम के लिए शहीद हुए हैं उनको लेकर शौक नहीं बल्कि फ़ख्र और गर्व किया जाता है, जहाँ उन्हें मान सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जाती है, ना कि उनके लिए हर साल किसी तरह का कोई शौक मनाया जाता है। और दोस्तों, मैं खुद बचपन से सिख इतिहास को पढ़ता आया हूँ और सभी सिख गुरुओं और छोटे साहिबजादों की मानवता के लिए दी गई शहीदी की रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मेरे अनुसार असली सिख वही है जो गुरु नानक देव जी की वाणियों को मानता हो। जैसे कि गुरु नानक देव जी ने कहा था, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सब जीवों को एक ही जानो, जिसका अर्थ है कि इंसान का एक ही धर्म है, वो है इंसानियत, जिसे ज़्यादातर सिख मानते भी हैं, जिससे उनकी लंगर की सेवा और मानवता की सेवा काबिल तारीफ़ है, जिसे मैंने खुद नज़दीक से देखा और महसूस भी किया है, जिसमें किसी का धर्म या जात नहीं देखी जाती। और दोस्तों, इन कुछ नकली और नफरती सिख बनकर घूम रहे लोगों को बताओ कि आज भी पंजाब के फिरोजपुर में पंजाब की सदियों पुरानी सेंट जॉन चर्च में हर साल गुरु नानक देव जयंती के मौके पर गुरुद्वारे से लंगर
वहाँ पर लाया जाता है और चर्च के प्रांगण में ही पंगत लगती है जिसमें क्रिश्चियन बच्चे, बूढ़े, औरतें और सब सिख भाइयों के साथ ज़मीन पर बैठकर लंगर खाते हैं। और इसके बदले में क्रिसमस वाले दिन यानी कि 25 दिसंबर को चर्च वाले यानी कि क्रिश्चियन पादरी और लोग गुरुद्वारे में केक, मिठाई और क्रिसमस ट्री को लेकर जाते हैं और उन्हें सिख भाई क्रिसमस की बधाइयाँ देते हुए उस केक को एक साथ काट कर खाते हैं। और ये परंपरा 80-90 सालों से चलती आ रही है, यानी कि यह एकता की एक मिसाल है। और अंग्रेज़ों के ज़माने से 1947 के दंगों में भी यह रिश्ता नहीं टूटा था और आज भी यह भाईचारक साझ या फिर भाईचारक एकता प्रेम कायम है, जिसमें सिख कहते हैं कि हमारे गुरु ने सबको एक ही माना है, तो हम उनके जन्मदिन के ऊपर अपने मसीही भाइयों बहनों को लंगर क्यों ना खिलाएं। और दोस्तों, क्रिश्चियन पादरी कहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम करो, इसलिए हमारे पड़ोसी जो हमारे पास ही रहते हैं वह सिख भाई हैं जिनका गुरुद्वारा हमारे साथ है, इसलिए वही हमारे सबसे करीबी पड़ोसी हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिसकी आज्ञा हमें हमारे परमेश्वर ने दी है। और इसलिए दोस्तों, ये जो लोग आजकल सोशल मीडिया के ऊपर चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम पंजाब में किसी को भी शहीदी दिहाड़ों के दौरान क्रिसमस नहीं मनाने देंगे, क्रिसमस की रैली को किसी को भी नहीं निकालने देंगे, तो उन्हें एक बार फिरोज़पुर के इस चर्च और गुरुद्वारे में आकर ज़रूर देखना चाहिए, जहां आज भी गुरु नानक जी का असली संदेश जीवित है, जिसे असली सिख मानते हैं, ना कि तुम लोगों जैसे झूठे नफ़रत फैलाने वाले नकली सिख जो कि राजनीति और फेम के लिए आए दिन पंजाब का माहौल ख़राब करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और दोस्तों, वहीं बटाला का एक पुराना चर्च, इसके पास का एक गुरुद्वारा हर साल एक दूसरे को क्रिसमस और दिवाली के ऊपर बधाई देते हैं और साथ मिलकर गरीबों को कंबल बांटते हैं। वहीं पंजाब के कपूरथला के एक गांव दिलवा में एक ही मैदान में गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद और चर्च हैं, जो कि पंजाब की धार्मिक एकता का जीता जागता सबूत है। लेकिन दोस्तों, आज उसी पंजाब में एक दूसरे के त्यौहार के ऊपर पाबंदियां लगाने की बातें हो रही हैं और यह सिखी और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के बिल्कुल ही खिलाफ है। काश इन लोगों ने अपने धर्म ग्रंथ और बाइबल को अच्छे से पढ़ा होता तो ये जान जाते कि इंसानियत, प्रेम और एकता क्या होती है। दोस्तों, इनको तो बस पंजाब की तेज़ी से बढ़ रही खामरा चर्च और पास्टर अंकुर नरोला जी से सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उनके पास वहाँ सभी धर्मों के लोग प्रभु यीशु मसीह जी का सुसमाचार सुनने और प्रार्थना करवाने के लिए जाते हैं और प्रभु से चंगाइयाँ और पापों, नशों और बुराइयों से छुटकारा पाते हैं, जिसे यह लोग डेराबाज या फिर पाखंड का नाम देते हैं और खुद जैसे दूध के दूल्हे हुए शुद्ध और पवित्र लोग बनकर लोगों को दिखाते हैं। इन्हें प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोगों के देशों में नौकरियां तो चाहिए, घर भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए और वहाँ पर अपने गुरु घर भी चाहिए और नागरिकता भी चाहिए, लेकिन पंजाब में कोई भी चर्च नहीं चाहिए। इन्हें पंजाब में कोई भी प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला, उन पर विश्वास करने वाला और चर्च जाने वाला नहीं चाहिए। जबकि असली सिख भाई और सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव पंजाब के कई हिंदू और सिख भाई इनके असली मंसूबों का खुद पर्दाफाश कर चुके हैं, जिसके पीछे इनकी खालिस्तानी सोच, उनका समर्थन और कई दूसरे विरोधी संगठनों का साथ पंजाब को भारत से अलग करवाने की कोशिशें करने में लगे हुए हैं। लेकिन सच को हराने वालों के मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होते, जिसका इतिहास भी गवाह रहा है। इसलिए सबको पंजाब में अपने अपने फेस्टिवल अच्छे से मनाने दो, यानी कि क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल जो हैं वो मनाने दो और ख़ुद भी शहीदी दिवस के ऊपर पूरी श्रद्धा से उन छोटे साहबजादों को श्रद्धांजलि दो, क्योंकि दोनों में कोई भी विरोध वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों, आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना ज़रूर करना, क्योंकि बुद्धि और समझ परमेश्वर की ओर से ही मिलती है, जिसकी फ़िलहाल इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप इस सब को लेकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की, जय हिंद।